हेलो गाइस, मेरा नाम अनमोल है और हमारा फर्स्ट वीडियो सेक्शन ए रहेगा इंग्लिश के। अगर आप सिलेबस वाले वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर सिलेबस देख लीजिए, फिर उसके अनुसार ये वीडियो आगे चलेगा। हमारा सेक्शन 1 है जिसमें मैं सेक्शन ए है जिसमें मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट आपको नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे सिंपल टॉपिक नाउन है। ऐसे सभी को हम लोग जानते हैं नाउन क्या है। नाउन एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। जिसका मतलब कोई नाउन का डेफिनेशन क्या होता है। सबसे इजी में हम लोग हिंदी में जानते हैं नाउन मतलब होता है किसी वस्तु, स्थान या कोई भी व्यक्ति के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। बट इन रियल मैनर हम लोग नाउन का डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, जैसे इसको आप समझिएगा एक बार। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जो भी इन जगह जो भी वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जा रहा है उसको हम लोग नाउन बोलते हैं। इससे हम लोग डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम लोग नोट कर लीजिएगा। दोज वर्ड comes in place of subject and or object is called as noun। सबसे आसान भाषा में इसको बोल सकते हैं जो भी शब्द आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं तो उसको हम लोग संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? There are mainly 5 types of noun होते हैं। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, उसको हिंदी में लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका कलेक्टिव नाउन, इसको हिंदी में लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। थर्ड है आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। फोर्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। फिफ्थ है आपका मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा। और ये सभी नाउन आपकी कैटेगराइज है काउंटेबल नाउन में, गणनीय नाउन, एंड ये आपकी दो नाउन एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन कैटेगराइज है आपका अनकाउंटेबल नाउन में। और कॉमन नाउन कभी कभी आपका काउंटेबल नाउन भी हो जाता है और कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन। इसका उदाहरण के साथ हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अब फर्स्ट हम लोग समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन जैसे हिंदी में इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इससे इसका दर्शाता है कि ये बताता है कि आदमी कौन है। इट डिनोट्स द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्रिएचर हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि आप इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके।
नेम ऑफ पर्सन, जैसे एग्जांपल इसका होता है आपका राम, यूनिक नाम है, कोई भी यूनिक हो, ताजमहल, महात्मा गांधी, एक्सेट्रा, इसको लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। सेकंड फिर से बता रहा हूँ, सेकंड था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? जैसे ये आपका नाम दर्शाता है तो कलेक्टिव नाम आपको दर्शाएगा ग्रुप। इट डिनोट्स द ग्रुप्स। कुछ चेंज नहीं करना, बस इसमें नेम लिखिए, इसमें ग्रुप लिखिए। इट डिनोट्स द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। जैसे ग्रुप कैसे आप बोलिएगा, किसी चीज का ग्रुप कैसे बोलेंगे? जैसे क्राउड, क्राउड किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना? आप ले लीजिए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ बुक्स। फिर आप बोल सकते हैं हम आर्मी, ये ग्रुप ऑफ किसके हैं? सोल्जर्स, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। थर्ड है आपका कॉमन नाउन। इसका हिंदी होता है जातिवाचक संख्या। इसका मतलब होता है ये किसी चीज, किसी भी वस्तु या फिर आदमी या जाति होता है। जैसे उदाहरण के साथ आप समझिए, ये डिनोट्स है क्लास। क्लास इसमें नेम था, इसमें ग्रुप है, इसमें क्लास है। क्लास ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। इसे एग्जांपल कलेक्टिव नाउन का। कॉमन नाउन का एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास दो मोबाइल है, एक सैमसंग है, एक नोकिया है। तो दोनों का जाति क्या है? दोनों का जाति मोबाइल है। ये क्लास है। मोबाइल आपको हो गया कॉमन नाउन। और एग्जांपल जैसे हम बता सकते हैं आपको, जैसे शहर ले लीजिए, रांची और मुंबई। तो मुंबई, दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन हमें क्या मिलता है? सिटी। ये दोनों सिटी है। या फिर आप ले लीजिए राम, श्याम, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों लड़के हैं, बॉय। बॉय, सिटी, मोबाइल, ये सब आपका कॉमन नाउन की एग्जांपल है, उदाहरण है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक्सेट्रा। ऐसे ही आप एक्सरसाइज करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। कॉमन नाउन के बाद आता है फोर्थ में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। फोर्थ है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिन्हें हम छू नहीं सकते, बस उनको हम फील कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। दोज वर्ड which can't be touched but felt। नॉर्मल है, बट फील मतलब उसको हम फील, वी कैन फील द वर्ड। लाइक जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे हैप्पी को हम छू नहीं सकते, पर इसको हम महसूस कर सकते। ड्यूटी, टाइम पता चलता है, टाइम को छोड़ नहीं सकते, है ना? तो एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, कौन वर्ड को कैसे पहचाना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका TY है, जैसे ब्यूटी है वो। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका TH है, ट्रूथ। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका GTH है, जैसे स्ट्रेंथ भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका हुड है, जैसे ब्रदरहुड, ये भी आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में आपका मेंट है, मैनेजमेंट, ये भी वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये किसी और नाउन नहीं होता है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ANCEI, जैसे परसिवियरेंस मतलब होता है आपका प्रतिष्ठा,
हट, हम लोग हट बोलते हैं जिसको, जो परसिवरेंस। ऐसा ही बहुत सारे वोकैबुलरी सेक्शन में हम लोग वोकैबुलरी सीखेंगे, इस टाइप के नए नए वर्ड्स। तो ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट लॉ। लास्ट है आपका मटेरियल लॉ। It denotes the material में इसमें लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। It denotes the material, name of material, मतलब ये किसी प्लेस और स्थान का नाम नहीं बताता, ये आपका किसी पदार्थ का नाम को बताता है, नेम ऑफ मटेरियल। एग्जाम्पल में इसका हम लेते हैं सैंड, बालू, इसको गिना नहीं जा सकता। वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। आप बोलिएगा फिर पेपर, पेपर नहीं गिना जाता है, सीट और पेज गिना जाता है, पेपर कभी नहीं गिनाते, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और कभी हम लोग वी कैन नॉट यूज, वी नेवर यूज एस विद मटेरियल, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। एंड इट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर वर्ब। एक मटेरियल नाउन आपका सिंगुलर में होता है और एक कलेक्टिव नाउन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग कंपटीशन एग्जाम में एक बार और से पढ़ेंगे अच्छे से। कलेक्टिव नाउन, सो दैट्स इट। हम लोग क्या क्या सीखे, नाउन क्या है और कितने प्रकार के नाउन होते हैं। सो वीडियो को फिर से हमें इंकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।